हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर 2025, जिसे कि हम कला एवं संस्कृति भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है ना जुलाई 2025 तक अपडेटेड रहने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने इस वीडियो में ऐड ऑन कर दी हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी वीडियो से। कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक और 100 एमसीक्यू कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा किस प्रकार का हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। 10 मिनट शो में सुबह वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भारत का 44 नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे कि हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी बोलते हैं। डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करें भारत का जो 44वां विश्व विरासत स्थल है इसके बारे में, तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो ये जगह शामिल किए गए हैं मराठा सैन्य परिदृश्य में, इसमें 11 किले हैं महाराष्ट्र के। कौन कौन से? रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। और एक है तमिलनाडु का जिसका नाम है जिंजी किला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताओ कि जो 44वां विश्व विरासत स्थल में जिंजी किले को शामिल किया गया है ये किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। पुरी का जो जगन्नाथ रथ यात्रा है और कटक का जो बाली यात्रा है, इसे संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। और ये दोनों महोत्सव किस राज्य के हैं? ओडिशा राज्य के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व धरोहर दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की बात की जा रही है, कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। डिटेल में समझते हैं। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। थीम की बात करेंगे आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अंबुबाची मेला 2025 की। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। और पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है असम के गुवाहाटी में। और असम का गुवाहाटी का जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित अंट पद्मनाभा मंदिर से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर है अंट पद्मनाभा किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और यहीं से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित है खमेर रूस से जुड़े हुए स्थल, जिनको कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है जुलाई 2025 में। डिटेल में समझेंगे। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। यह स्थल कभी खमेर रूस शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय
पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया है? अगर ये तीनों स्थलों की हम बात करेंगे, तुहल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, एक तो ये हुआ, छोयुंग एक हत्या स्थल, दूसरा ये है, तीसरा है M13 जेल। अगला क्वेश्चन है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हरेला पर्व की यहाँ पे बात हो रही है। हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले, बताओ हरेली त्यौहार या हरेली पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो हरेली पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए, 12 साल बाद जो पुष्कर कुंभ है, इसका आयोजन हुआ है केशव प्रयाग में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां शिरुई लिल्ली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो 5वां शिरुई लिल्ली महोत्सव है, इसका आयोजन हुआ है मणिपुर के उखरुल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेदी नकलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, भेदी नकलम उत्सव जो है ये मनाया गया है कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, 2025 में जो 34वां सरस्वती सम्मान है 2024 वाला, ये किनको मिला है? स्वामी भद्रेश दास जी को मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी जी को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS गुलदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जो परियोजना है ना, इसका उद्देश्य पता क्या होगा? समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, 37वां एडिशन का जो कथक महोत्सव 2025 है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? देखिए, सरहुल महोत्सव 2025 का जो आयोजन है झारखंड में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? माधवपुर मेला 2025 इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए, हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने 4400 वर्ष से अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, जो हरियाणा के भिवानी जिले के तिगराना और मिताथल गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकोर्न को कौन सी शैली से बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ शैली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ का सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के ढाका में।
बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए बोहाग बिहू महोत्सव ये मनाया गया है असम में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझेंगे। कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। थीम की बात करेंगे, रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। इंग्लिश में सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। डिटेल में समझेंगे। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। इसकी घोषणा 18 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा की गई। यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड बैठक 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यदुबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगरतला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर भारत ने पहली बार वियतनाम में किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने लंदन स्थित सोथबी की नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोंसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख रुपए में खरीदी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने किस राज्य के पेदपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए रम्मान उत्सव 2025 इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए त्रिशूरपुरम उत्सव इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ ये किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में जैनु कुरुबा जनजातीय समुदाय के 52 परिवारों ने किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर पुनः कब्जा किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये जो बौद्ध उत्सव है वैसाख पोया इसका आयोजन हुआ है श्रीलंका के नुवारा एलिया में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो एक देश एक धड़कन पहल ये शुरू करी है किस मंत्रालय ने? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाले नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? असम के विश्वनाथ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन हुआ है
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के किस ऐतिहासिक किले को सार्वजनिक किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फिरोजपुर किला। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में नवपाषाण कालीन वस्तुएं भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई हैं असम के दाउजली हेडिंग से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में 800 साल पुराना शिव मंदिर तेनावानी शवरम की खोज कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के मैलूर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम है INS गुलदार, इसे स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए बताओ कि भारत का जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम है वो किस शिप पर स्थापित किया गया है, तो INS गुलदार आपका राइट आंसर होगा। डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया किसे? सोनल मानसिंह को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है किनको? राइट आंसर हो जाएगा राम बहादुर राय को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्वती तिर्की को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड की आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी अद्वैत कोतारी को, उनकी कृति सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्ध बना। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी मिला नेहा झा मनी को काव्य संग्रह बनारस आ हम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500 प्लस MCQ वाली, ठीक है, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या GK GS की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब GK का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है बानू मुश्ताक ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ साहित्य के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है ना, इनकी जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है
हार्ट लैम्प पुस्तक इसके लिए मिला है, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है। और हार्ट लैम्प एक कहानी संग्रह है कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में था जेसीबी पुरस्कार, जिसे कि बंद कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोनालो उत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए बोनालो उत्सव 2025 जो है इसे आयोजित किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंजाब के फजिल्का में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में मैरीलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड देखिए ये कंटेंट बनाने में ना रातों कई रात लगते हैं, कई दिन लग जाते हैं बनाने में। बेस्ट कंटेंट बस आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। कोशिश ये रहती है कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मेरी वीडियो से देखने को मिले, जो कि अब तक ऐसा होता भी आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। कौन कौन से हैं देखिए, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट और भेड़ा घाट लम्हेया घाट। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के ठाणे में। अगला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को, छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण BAPS संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल माशातिले ने मंदिर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फरवरी 2025 में हैरत महोत्सव 2025 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए फ्लैमिंगो महोत्सव का जो आयोजन है ये हुआ है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, भारत के ये 2 स्थल इसे 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी गुजरात के वडनगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए बेल विवाह का जो आयोजन है ये किया गया है नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देखिए, लोसर महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये किया गया है कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? शिग्मो उत्सव 2025 का जो आयोजन है ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो देखिए, महाकुंभ का जो आयोजन है ये किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, 26 फरवरी 2025 तक चला है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों को अमृत की बूंदें गिरी थी उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के वडोदरा शहर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? तो देखिए, बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। किस देश का है ये? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बॉस्निया। डिटेल में समझेंगे। दिसंबर 2024 में बॉस्निया के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। बॉस्निया और हर्जेगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेवडालिका कहा जाता है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज़ कहा जाता है। अगर हम बात करें यूनेस्को संगठन की, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे अंजोले है और यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में एएसआई पुरातत्वविदों को किस राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? थाईपुसम त्यौहार जो मनाया गया है ये मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में किया गया है राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड यानी कि पाठन करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का कहाँ उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मौसम भवन, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य में होला मोहल्ला त्यौहार 2025 मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्पेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, नागोबा जतारा महोत्सव ये मनाया गया तेलंगाना में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का कुंभाभिषेकम किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। डिटेल में समझेंगे। असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन असम के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नवी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, पर्पल फेस्ट 2025 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, किस राज्य के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमा महेश्वर की मंदिर की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओंकारेश्वर में। और इसका डिज़ाइन किसने किया है? सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि आर्क की खोज कहाँ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका के न्यू जर्सी में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के द्वारका में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजस्थान के पाली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। ये भाषाएं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृतिक हैं। अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं रही हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तमिल पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम बिरला जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग। किस देश की है हांगकांग? दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, अहोम राजवंश का जो मोइदम्स है इसे 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किस राज्य का है? असम का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उदयपुर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का इंदौर। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 MCQs करवा दिए, आर्ट एंड कल्चर जुलाई 2025 तक अपडेटेड। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है? आप बस कमेंट करिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा एज इट इज़ नोट्स चाहिए तो आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरा करंट अफेयर्स का, जीएस का नोट्स मिल जाता है, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इसमें लगभग 300 के आसपास MCQs इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। मतलब नोट्स जो होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंट
प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, ठीक है, जीके जीएस की, इसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, जीएस की पीडीएफ होती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।